दोस्तों एमएस वर्ड की इस पावरफुल और अमेजिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये बात मैं वीडियो की शुरुआत में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए एमएस वर्ड से रिलेटेड 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूं। अब अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक वर्कर हो, आप एक कंप्यूटर ट्रेनर हो या फिर आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, जहां पे हर क्वेश्चन का हम लोग आंसर भी देखेंगे और साथ ही साथ मैं आपको कुछ टाइम दूंगा जहां पे आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। और साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरे आंसर बताने से पहले उन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करिए और उन क्वेश्चंस के आंसर आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप कमेंट कर सकते हैं कि आपका कौन सा आंसर ठीक है या कौन सा आंसर गलत है। एक बात तो क्लियर है कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मेक श्योर कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और इस वीडियो में आप 100 क्वेश्चन सीख सकते हैं रिलेटेड टू एमएस वर्ड। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको ये वीडियो अगर यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अपना फीडबैक देने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो नॉर्मली आ जाते हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे मैंने वो फाइल आपके लिए ओपन करके रखी हुई है जिसमें हम लोगों ने एमएस वर्ड के 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विथ आंसर्स आपके लिए रेडी करके रखे हुए हैं। जहां पे इस वीडियो में हम लोग वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, उसका आंसर हम लोग देखेंगे। आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा, उस टाइम में आप उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका आंसर सोचेंगे और अपने एक नोटबुक में आप अपने आंसर्स को लिखते जाएंगे। फिर वीडियो के एंड में आप अपने सारे आंसर्स को कैलकुलेट करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितने आंसर्स सही किए। और अगर आपको इस फाइल की नीड होगी तो डिस्क्रिप्शन में मैं इस फाइल को अटैच भी कर दूंगा, वहां से आप इस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अब पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ वर्ड 2016 फाइल्स। एमएस वर्ड की 2016 की जो फाइल्स होती हैं या जो 2016 का वर्जन है उसकी जो फाइल्स हम सेव करते हैं उनको किस फॉर्मेट में सेव किया जाता है? .doc में, .docx में, .txt में या .xlsx के अंदर? तो क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन ये है कि एमएस वर्ड की फाइल जो भी सेव होती है उनके पीछे जो एक्सटेंशन लगता है वो कौन सा लगता है? तो इसका आंसर होगा आंसर बी, .docx। इस फॉर्मेट में 2007 के बाद के एमएस वर्ड की सारी फाइल सेव होती हैं। तो आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में आंसर आपका सही था या गलत था। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो कि है शॉर्टकट की टू कट टेक्स्ट इज। यानी कि एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल सी होती है, कंट्रोल वी होती है, कंट्रोल एक्स होती है या कंट्रोल जेड होती है? तो इसका आंसर होगा सी, जो कि है कंट्रोल एक्स। किसी टेक्स्ट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखने के लिए कंट्रोल एक्स का यूज किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है विच टैब कंटेन्स द फॉन्ट ग्रुप। एमएस वर्ड के किस टैब में फॉन्ट का ग्रुप अवेलेबल होता है, जहां पे हम फॉन्ट की एडिटिंग कर पाते हैं? होम टैब के अंदर, इंसर्ट टैब के अंदर, पेज लेआउट टैब के अंदर या व्यू टैब के अंदर? जल्दी बताइए किसमें होता है? फॉन्ट का जो सेक्शन होता है वो होता है हमारे होम टैब के अंदर। यानी होम टैब के अंदर ही आप फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर पाते हैं, साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर पाते हैं, वो सारी चीजें आप कर पाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट इन एमएस वर्ड 2016। एमएस वर्ड के 2016 के वर्जन में कौन सा फॉन्ट डिफॉल्ट फॉन्ट माना जाता है? एरियल फॉन्ट, कैलिब्री फॉन्ट, वर्डाना फॉन्ट या टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट? कौन सा फॉन्ट नॉर्मल फॉन्ट माना जाता है 2016 के वर्ड के फॉर्मेट में? तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा आंसर बी, जो कि है कैलिब्री फॉन्ट। तो कैलिब्री फॉन्ट को क्या माना जाता है? डिफॉल्ट फॉन्ट माना जाता है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है? वो है शॉर्टकट टू सेव ए डॉक्यूमेंट इज। एमएस वर्ड के अंदर किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल ए है, कंट्रोल एस है, कंट्रोल पी है या कंट्रोल जेड है? वर्ड की किसी फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल ए, कंट्रोल एस, कंट्रोल बी या कंट्रोल जेड? तो इसका आंसर तो सबको पता होगा। इसका आंसर है कंट्रोल एस, जो कि है आंसर बी। तो इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन यू मेक टेक्स्ट बोल्ड। एमएस वर्ड के अंदर अगर आप शॉर्टकट में टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की आपको प्रेस करनी होगी? कंट्रोल यू, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई और कंट्रोल एल। ये भी आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा, तो आपका आंसर होगा शायद कंट्रोल बी।
तो हमारा आंसर भी है कंट्रोल बी। तो आंसर बी इसका है, कंट्रोल बी। तो इसको नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड की फाइल को मैक्सिमम कितना जूम किया जा सकता है? 200%, 400%, 500% या 1000%? जल्दी बताइए, एमएस वर्ड के अंदर किसी फाइल को कितने परसेंटेज में जूम किया जा सकता है? 200, 400, 500 या 1000? तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए चेक करते हैं। इसका आंसर होगा आंसर सी, यानी 500%। यानी एमएस वर्ड में आप मैक्सिमम 500% तक पेज को जूम कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा शॉर्टकट की अंडू लास्ट एक्शन। अगर हम लोगों ने कोई भी काम किया है एमएस वर्ड के अंदर, अब उसको अंडू करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है? कंट्रोल यू, कंट्रोल जेड, कंट्रोल पी या कंट्रोल एन? जल्दी बताइए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है? ये आप काफी ज्यादा यूज भी करते होंगे। जी हाँ, इसके अंदर यूज किया जाता है कंट्रोल जेड, यानी आंसर बी। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा इसमें क्या है? अगला है, विच व्यू शोज द डॉक्यूमेंट एज इट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड? ये कह रहा है कि जब हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो उसके लिए कौन सा फॉर्मेट हम लोग रखते हैं। यहाँ पे हम वेब लेआउट रखते हैं, आउटलाइन रखते हैं, प्रिंट लेआउट रखते हैं या ड्राफ्ट मोड रखते हैं? तो ये तो वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रिंट लेआउट। तो प्रिंट लेआउट के अंदर हमारा डेटा नॉर्मली प्रिंटेड फॉर्मेट में रहता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि है फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस होम इन एमएस वर्ड। क्या करता है एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस होम? गो टू लास्ट पेज में जाता है, गो टू फर्स्ट लाइन पहली लाइन में जाता है, गो टू फर्स्ट पेज पहले पेज में जाता है, गो टू स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जाता है। कहाँ कंट्रोल होम्स करने से क्या होता है? कंट्रोल होम करने से हमारा डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग में चले जाता है, यानी हमारे माउस का जो कर्सर होता है वो डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में चले जाएगा अगर आप कंट्रोल और होम प्रेस करेंगे तो इसको आप नोट कर लीजिए। आपका आंसर सही है या गलत वो देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यूज ऑफ फॉर्मेट प्रिंटर। एमएस वर्ड में फॉर्मेट प्रिंटर का क्या यूज होता है? कॉपीज कंटेंट, कॉपीज फॉर्मेटिंग, अप्लाइज कलर, चेक्स ग्रामर। क्या करता है फॉर्मेट प्रिंटर? कंटेंट कॉपी करता है, फॉर्मेट कॉपी करता है, कलर अप्लाई करता है या ग्रामर चेक करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि ये फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है शॉर्टकट टू ओपन ए डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल ओ है, कंट्रोल एस है, कंट्रोल एक्स है या कंट्रोल पी है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल ओ, यानी आंसर ए। तो आगे बढ़ते हैं, 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज जस्टिफाई अलाइनमेंट डू? जस्टिफाई अलाइनमेंट एमएस वर्ड में क्या करता है? हमारे अलग अलग टाइप के अलाइनमेंट्स होते हैं ना, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। क्या होता है? अलाइन लेफ्ट, लेफ्ट होता है, या टेक्स्ट हमारा राइट साइड में आ जाता है, या टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ जाता है। अलाइन बोथ साइड इवनली, या फिर हमारा टेक्स्ट दोनों तरफ से बराबर हो जाता है, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, जो कि दोनों तरफ से हमारे टेक्स्ट को बराबर जस्टिफाई कर देता है। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, शॉर्टकट की टू फाइंड टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगा? कंट्रोल पी होगा, कंट्रोल एफ होगा, कंट्रोल सी होगा या कंट्रोल एस होगा? इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा कंट्रोल एफ। तो कंट्रोल एफ इसका आंसर हो जाएगा। इसको लॉक कर दिया जाए और हमारा आंसर निकल जाएगा। 15 क्वेश्चन की बात करते हैं, शॉर्टकट की फॉर अंडरलाइन। एमएस वर्ड में अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल पी, कंट्रोल बी, कंट्रोल यू या कंट्रोल आई? क्या होती है इसकी शॉर्टकट की? इसकी शॉर्टकट की हो जाती है कंट्रोल यू, यानी आंसर सी। तो इसी के साथ हम लोग 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं 16th क्वेश्चन की, शॉर्टकट फॉर न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अगर हमारे पास एमएस वर्ड में एक डॉक्यूमेंट ओपन है जिस पर हम काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ अब हम लोगों को एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है, तो उसके लिए हम क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे या कंट्रोल एम प्रेस करेंगे? जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा? कंट्रोल एन होगा, कंट्रोल ओ होगा, कंट्रोल शिफ्ट एन होगा या कंट्रोल एम होगा? तो इसका आंसर, जी हाँ आपने सही गैस किया है, वो है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से हम लोग नया डॉक्यूमेंट इसमें ओपन कर सकते हैं। तो देखिए अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हो चुके हैं?
अब यहाँ पे आके हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच टैब अलाउस यू इंसर्टिंग ए टेबल? किस टैब से आप एक टेबल इंसर्ट कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर? फाइल टैब से, इंसर्ट टैब से, होम टैब से या रिव्यू टैब से? तो किस टैब से कर सकते हैं इंसर्ट एक टेबल? फाइल से, इंसर्ट से, होम से या रिव्यू से? तो इसका आंसर हो जाएगा इंसर्ट टैब से, आंसर बी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है विच ऑप्शन इंसर्ट्स प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट स्टाइल्स? ये कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से पहले से फॉर्मेट किया टेक्स्ट अप्लाई करने के लिए ऑप्शन यूज किया जाता है? स्टाइल गैलरी यूज की जाती है, या क्लिप आर्ट यूज किया जाता है, फॉर्मेट प्रिंटर यूज किया जाता है, या स्मार्ट आर्ट यूज किया जाता है? यानी पहले से इसमें कलर हो या साइज वगैरह चेंज किया हो, कुछ भी एडिटिंग करी हुई हो, वो पहले से सेट रहता है उसके अंदर। वो कहाँ होता है? फॉर्मेट गैलरी के अंदर होता है, क्लिप आर्ट के अंदर होता है, फॉर्मेट प्रिंटर के अंदर होता है, या स्मार्ट आर्ट के अंदर होता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्टाइल गैलरी के अंदर होता है। होम टैब के अंदर स्टाइल गैलरी मिलती है, वहां पे वो होता है ऑप्शन, तो वहां से आप ये चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है टैब यूज टू ऐड वाटरमार्क। कौन सा टैब यूज किया जाता है एमएस वर्ड में वाटरमार्क को इंसर्ट करने के लिए? इंसर्ट टैब यूज किया जाता है, डिजाइन टैब यूज किया जाता है, रिव्यू टैब यूज किया जाता है, या होम टैब यूज किया जाता है? वाटरमार्क जानते होंगे, ऐसे पेज के पीछे लगता है ना कुछ इस तरीके से, आपने लगाया होगा कभी, कोई टेक्स्ट लगाया होगा या फिर कोई इमेज लगाई होगी, कभी यूज किया होगा तो वो कौन से टैब में रहता है? इंसर्ट में, डिजाइन में, रिव्यू में या होम में? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा डिजाइन टैब में रहता है वो ऑप्शन, जहां पेज कलर और बॉर्डर्स के भी ऑप्शन रहते हैं। तो जिन्होंने पढ़ा होगा वो आपके इसका आंसर भी कर पा रहे होंगे। चलिए बात करते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन की, जो कि है शॉर्टकट फॉर स्पेल चेक। यानी कि स्पेलिंग जब इस मिस्टेक होती है तो उसको चेक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है? शॉर्टकट की F5, F7, शिफ्ट प्लस F7 या F2? इनमें से कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है? जल्दी बताइए इसका शॉर्टकट की। किसे किसे पता है, कौन कौन इसका आंसर दे सकता है? तो इसका शॉर्टकट की हो जाएगा हमारा F7। तो F7 से हम लोग स्पेलिंग और ग्रामर को चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ वी हैव कंप्लीटेड 20 क्वेश्चन सक्सेसफुली। अब चेक करिए कि आपने कितने क्वेश्चन अभी तक ठीक कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फीचर हेल्प्स टू क्रिएट ए मेल मर्ज इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में मेल मर्ज को यूज करने के लिए या बनाने के लिए कौन सा फीचर हम लोगों को हेल्प करता है? हम लोग इंसर्ट से कर सकते हैं मेल मर्ज, रेफरेंसेस टैब से कर सकते हैं मेल मर्ज, मेलिंग टैब से कर सकते हैं मेल मर्ज, या रिव्यू टैब से कर सकते हैं? जल्दी बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। मेलिंग्स के अंदर से हम लोग मेल मर्ज को यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपने इसका आंसर तो कर ही दिया होगा पहले ही। अब हम बात करते हैं तो इंक्रीज इंडेंट यूज शॉर्टकट। एमएस वर्ड में दो इंडेंट होते हैं ना, एक रूलर होता है ऊपर से, रूलर के ऊपर एक लेफ्ट इंडेंट होता है और एक राइट इंडेंट होता है। तो अगर हम लोगों को इंडेंट की पोजीशन कभी बढ़ानी हो तो उनमें से कौन सा शॉर्टकट की हमें यूज करना चाहिए? कंट्रोल एम, कंट्रोल आई, कंट्रोल टैब या कंट्रोल शिफ्ट एल? जल्दी बताइए कौन सा करा जाएगा? कंट्रोल आई किया जाएगा, कंट्रोल एम किया जाएगा, कंट्रोल टैब किया जाएगा, या कंट्रोल शिफ्ट एल किया जाएगा? कंट्रोल आई बिल्कुल नहीं किया जाएगा, यहाँ किया जाएगा कंट्रोल एम। कंट्रोल एम से आप अपने इंडेंट की पोजीशन को आगे बढ़ा सकते हैं। आप में से काफी लोगों ने कंट्रोल आई को अटेम्प्ट किया होगा, पर वो गलत आंसर है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? व्हाट डज द फॉर्मेट प्रिंटर टूल डू? फॉर्मेट प्रिंटर टूल क्या करता है एमएस वर्ड में? एड्स कलर टू बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में कलर ऐड करता है। कॉपीज फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। या पिक्चर को इंसर्ट करता है, या स्पेलिंग को चेक करता है? जल्दी बताइए फॉर्मेट प्रिंटर क्या करता है? बैकग्राउंड में कलर ऐड करता है, फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है, पिक्चर इंसर्ट करता है, या स्पेलिंग को चेक करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, जो कि हमारी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने में मदद करता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? हाउ डू यू इंसर्ट ए पेज नंबर? अब यहाँ पे एक प्रोसेस दे रखी है, इसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को बताना है कि कौन सी प्रोसेस ठीक है एक पेज नंबर को इंसर्ट करने के लिए। सबसे पहले हम लोग इंसर्ट टैब में जाएंगे, फिर सिंबल ऑप्शंस में जाएंगे और फिर करेंगे पेज नंबर। क्या ये करेक्ट है? या इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे, फिर हेडर में जाएंगे, फिर पेज नंबर में जाएंगे, ये करेक्ट है? या इंसर्ट में जाके डायरेक्टली पेज नंबर ऑप्शन मिल जाएगा उसमें चले जाएंगे, या फॉर्मेट में जाके पेज नंबर में जाएंगे? जल्दी बताइए कौन सा आंसर ठीक होगा इनमें से।
तो इनमें से हमारा आंसर ठीक हो जाएगा सी वाला। यानी इंसर्ट टैब यानी इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको डायरेक्टली पेज नंबर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, विच फीचर्स ऑटोमेटिकली करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एज अ टाइप। कौन सा फीचर है जो आपकी ग्रामर और स्पेलिंग को ठीक कर देता है जैसे आप टाइप करते हो? क्या वो ऑटो टेक्स्ट है, क्या वो ऑटो करेक्ट है, क्या वो ऑटो फॉर्मेट है, या वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपके स्पेलिंग को और ग्रामर को ऑटोमेटिक ठीक कर देता है? तो वो ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर बी। ऑटो करेक्ट ऑप्शन हमारे आंसर को ऑटोमेटिक ठीक कर देता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है, व्हाट इज ए मैक्रो इन एमएस वर्ड। अब मैक्रो ऑप्शन एमएस वर्ड में काफी ज्यादा यूजफुल होता है, तो जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसके लिए, कि मैक्रो क्या होता है एमएस वर्ड में। एक छोटी पिक्चर होती है, या एक बहुत छोटा टेम्पलेट होता है, यानी कि एक फॉर्मेट जो इसके अंदर ऑलरेडी सेट हो एमएस वर्ड के अंदर, या ए सेट ऑफ कमांड्स टू ऑटोमेट टास्क, या किन्हीं कमांड्स का एक सेटअप हो जो हमारे किसी टास्क को अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। यानी हमने कोई काम करके रिकॉर्ड करके रखा हुआ हो और उसको चलाने के लिए एक सेट हो, या मैक्रो वो होता है। या एक हेडर की स्टाइल होती है मैक्रो। हेडर स्टाइल मतलब जो हेडिंग, पेज के हेडिंग में स्टाइल होती है ना, वो वाली। तो कौन सा है? स्मॉल पिक्चर है, टेम्पलेट है, या फिर सेट ऑफ कमांड्स है, या फिर हेडर स्टाइल है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये सेट ऑफ कमांड्स है जो किसी टास्क को अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है, और एमएस वर्ड, एक्सेल वगैरह में मैक्रो काफी ज्यादा यूज होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट इज। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या हो सकती है? कंट्रोल एस हो सकती है, कंट्रोल वी हो सकती है, कंट्रोल पी हो सकती है, या कंट्रोल एफ हो सकती है? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। कंट्रोल एस होगा, कंट्रोल वी होगा, कंट्रोल पी होगा, या कंट्रोल एफ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल पी। तो कंट्रोल पी से हम लोग अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने आंसर इसका दे ही दिया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है, इन विच टैब विल यू फाइंड द ट्रैक चेंजेस ऑप्शन। इस टैब में आपको ट्रैक चेंजेस ऑप्शन मिलेगा। रिव्यू टैब में मिलेगा, इंसर्ट टैब में मिलेगा, व्यू टैब में मिलेगा, या होम टैब में मिलेगा। जिसने एमएस वर्ड अच्छे से पढ़ा हुआ होगा उसे पता होगा कि वो जो ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन है वो किस में मिलेगा। वो बता सकता है जल्दी से इसका आंसर। तो जल्दी कीजिए, क्या आंसर हो सकता है इसका? क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसका आंसर होगा हमारा रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में ट्रैक चेंजेस होता है, जहां से हम अपने काम को ट्रैक कर सकते हैं, और किसी भी काम को टेम्परेरी बेसिस में करने के लिए ट्रैक चेंजेस को यूज कर सकते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये। इसको सीखने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। चैनल में रिव्यू टैब की पूरी वीडियो पड़ी हुई है, वहां पे ट्रैक चेंजेस को काफी अच्छे तरीके से समझाया गया है, तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, विच फीचर अलाउस यू टू कंबाइन टू डॉक्यूमेंट्स। दो डॉक्यूमेंट को कंबाइन करने के लिए इन सब में से कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है? ट्रैक चेंजेस किया जाता है, मर्ज डॉक्यूमेंट किया जाता है, मेल मर्ज किया जाता है, या कंबाइन ऑप्शन यूज किया जाता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है दो डॉक्यूमेंट को कंबाइन करने के लिए? मर्ज डॉक्यूमेंट, मेल मर्ज, कंबाइन, या ट्रैक चेंजेस? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा कंबाइन। अब ये कंबाइन ऑप्शन भी आपको रिव्यू टैब के अंदर ही देखने को मिलता है, ट्रैक चेंजेस के बाद। तो वहीं से आप दो डॉक्यूमेंट को आपस में जोड़ सकते हैं कंबाइन के थ्रू। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसमें, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीएफ। आरटीएफ वर्डपैड का फॉर्मेट होता है बाय द वे। उसका क्या आपका फुल फॉर्म होगा वो आप यहाँ पे बताइए। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होगा, या राइट टेक्स्ट फाइल होगा, रैंडम टेक्स्ट फाइल होगा, या रियल टेक्स्ट फाइल होगा? एक बेसिक कंप्यूटर यूजर इसको बता सकता है जिसने वर्डपैड सीखा होगा कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा आरटीएफ का फुल फॉर्म। जल्दी बोलिए इसका फुल फॉर्म क्या होगा। इसका आंसर होगा आंसर ए। तो आंसर ए इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो अभी तक हम 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि आप एक्चुअल में कितना जानते हैं एमएस वर्ड को। मैं तो आंसर बताऊंगा ही बताऊंगा, उससे पहले आप देखिए कि आप कितना आंसर ठीक कर पा रहे हैं। उसके बाद लास्ट में अपना रिजल्ट देखिए कि आपको 100 में से कितने मार्क्स मिल सकते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंगली मार्क खुद को करिए। हर क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पे होने वाला है, और आप अपने उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि आप कितने मार्क्स ला सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। और एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और शेयर तो जरूर कर ही दीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट भी जरूर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज यूज टू एड फुटनोट्स। किस ऑप्शन के थ्रू हम लोग एमएस वर्ड में फुटनोट ऐड कर सकते हैं? फुटनोट यानी कि किसी वर्ड से रिलेटेड एक नोड
जो हम लोग पेज के बॉटम साइड में देते हैं। पर ये ऑप्शन मिलेगा कहाँ पे हम लोगों को? इंसर्ट टैब में मिलेगा, रेफरेंसेस टैब में मिलेगा, रिव्यू टैब में मिलेगा या व्यू टैब में मिलेगा? कौन से टैब में मिलेगा ये फुटनोट का ऑप्शन? जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन मिलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रेफरेंसेस टैब के अंदर। अगर आपने एमएस वर्ड अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, तो आप वहां फुटनोट को भी जान सकते हैं। और अगर किसी को कोई डाउट है फुटनोट क्या होता है, तो रेफरेंसेस टैब की वीडियो देख लीजिए। उसके अंदर आपको फुटनोट के बारे में डिटेल डिस्कशन मिल जाएगा, या फिर आप देख सकते हैं वहां पे कि फुटनोट क्या है, वहां डिटेल में समझ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द पेज कलर ऑप्शन इज फाउंड अंडर विच टैब? किस टैब में आपको पेज कलर ऑप्शन देखने को मिलता है? डिजाइन ऑप्शन में, डिजाइन टैब में, या इंसर्ट टैब में, लेआउट टैब में, या फॉर्मेट टैब में? जल्दी करिए मेरे आंसर बताने से पहले कि कौन से टैब में आपको पेज कलर ऑप्शन देखने को मिलता है। डिजाइन टैब में, इंसर्ट टैब में, लेआउट टैब में, या फॉर्मेट टैब में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिजाइन टैब में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बार कहा भी था कि पेज कलर, पेज बॉर्डर, वाटरमार्क सब एक साथ मिलते हैं। तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा डिजाइन टैब में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच की इज यूज्ड फॉर रीडू ऑपरेशन? जैसा भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझा था ना कि अंडू करने के लिए हम लोग एक शॉर्टकट की अप्लाई कर सकते हैं, उसी तरह से आप बताइए रीडू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की अप्लाई की जाएगी? कंट्रोल जेड की जाएगी, कंट्रोल आर की जाएगी, कंट्रोल वाई की जाएगी, या फिर यहाँ पे की जाएगी कंट्रोल ई? तो कौन सी शॉर्टकट की अप्लाई की जाएगी रीडू ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए? रीडू का मतलब क्या होता है कि अगर हमने कोई काम को अंडू कर दिया है, उसको आप रीडू करना है, दोबारा से करना है, उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की होगा? उसका शॉर्टकट की हो जाएगा कंट्रोल वाई, यानी आंसर सी। तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेंटर अलाइन द टेक्स्ट? कौन सी शॉर्टकट की टेक्स्ट को सेंटर में रखने के लिए यूज की जाती है? कंट्रोल सी की जाती है, कंट्रोल ई की जाती है, कंट्रोल एल की जाती है, या कंट्रोल आर की जाती है? इनमें से कौन सी शॉर्टकट की है जो आपके टेक्स्ट को सेंटर में ला सकती है? अगर आप किसी पेज में काम कर रहे हैं और आपको कुछ लिखा हुआ सेंटर में लाना है, तो कैसे ला सकते हैं आप इन सब में से? चलिए मैं बताता हूँ आंसर आपको। इसका आंसर होगा कंट्रोल ई। कंट्रोल ई से आप किसी टेक्स्ट को सेंटर में ला सकते हैं। तो ये होता है इसका शॉर्टकट की। बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मेन्यू इज यूज टू एड बॉर्डर्स टू टेक्स्ट? क्वेश्चन को ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना कि कौन सी मेन्यू यूज की जाती है टेक्स्ट में बॉर्डर ऐड करने के लिए। फॉर्मेट मेन्यू यूज की जाती है, डिजाइन, होम, या रिव्यू? ध्यान से समझिए, कौन सा मेन्यू यूज किया जाता है एक टेक्स्ट को बॉर्डर देने के लिए? फॉर्मेट, डिजाइन, होम, या रिव्यू? हो सकता है आप में से कुछ लोग आंसर कर रहे होंगे डिजाइन, पर इसका आंसर होगा होम टैब। क्योंकि हम लोग यहाँ पे पेज बॉर्डर नहीं लगा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं टेक्स्ट के ऊपर बॉर्डर, और टेक्स्ट का बॉर्डर हमें मिलता है होम के अंदर। कितने लोगों का आंसर ये ठीक था? आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच फाइल फॉर्मेट इज बेस्ट फॉर शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स? डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए इन सब में से कौन सा फॉर्मेट बेस्ट हो सकता है? .docx, .txt, .pdf, .html? जल्दी बोलिए कि हम अगर फाइल को शेयर करेंगे तो कौन सा फॉर्मेट हमारे लिए बेस्ट रहेगा। जल्दी आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो .pdf इज द फाइनेस्ट फॉर्मेट किसी डेटा को शेयर करने के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ड्रॉप कैप फीचर? कभी सुना है ड्रॉप कैप? अगर सुना है तो उस फीचर का क्या पर्पज है एमएस वर्ड के अंदर, वो बताइए। कैपिटलाइज टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए। एनलार्जेस द फर्स्ट लेटर, किसी फर्स्ट लेटर को, टेक्स्ट के फर्स्ट लेटर को बड़ा करने के लिए। ड्रॉप्स द टेक्स्ट, टेक्स्ट को नीचे ड्रॉप करने के लिए। बोल्ड टेक्स्ट, या टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि ड्रॉप कैप फीचर का एमएस वर्ड में क्या पर्पज है? किसी टेक्स्ट को कैपिटल करने के लिए, या फर्स्ट लेटर को बड़ा करने के लिए, या टेक्स्ट को ड्रॉप्स करने के लिए, या बोल्ड करने के लिए? आंसर हो जाएगा बी, नॉट सी। आंसर होगा बी। ड्रॉप कैप ऑप्शन जो होता है इंसर्ट टैब में मिलता है, जहां पे ये हमारे फर्स्ट लेटर को बड़ा कर देता है, काफी बड़ा साइज दे देता है, फिर उसके बाद हम लोग अपने अकॉर्डिंगली इसको मैनेज कर सकते हैं। तो कितने लोगों का ये आंसर ठीक था, वो भी कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट कॉलम्स? यानी कि अगर हम लोगों को एमएस वर्ड के अंदर डेटा को कॉलम्स के अकॉर्डिंगली बनाना होता है, तो कहां हम जाएंगे? लेआउट के अंदर जाके कॉलम्स में जाएंगे, या होम टैब के अंदर जाके कॉलम्स में जाएंगे, इंसर्ट में जाके कॉलम्स ऑप्शन में जाएंगे, या व्यू टैब में जाके कॉलम्स ऑप्शन में जाएंगे?
कौन सी कमांड सही रहेगी किसी टेक्स्ट को कॉलम में जाने के लिए? जल्दी बोलिए कौन सी कमांड सही रहेगी? इसका आंसर होगा आंसर ए। लेआउट टैब के अंदर आपको कॉलम्स का ऑप्शन मिल जाता है जिससे आप अपने टेक्स्ट को मल्टीपल कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक न्यूज़पेपर में होता है या बुक्स वगैरह में भी लिखा रहता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स आर देयर इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में कितने तरीके के अलाइनमेंट्स होते हैं? 2 तरीके के, 3 तरीके के, 4 तरीके के या 5 तरीके के? तो एमएस वर्ड में कितने टाइप के अलाइनमेंट्स होते हैं? 2 तरीके के, 3 तरीके के, 4 तरीके के, 5 तरीके के? तो करेक्ट आंसर इज आंसर सी, यानी 4 अलाइनमेंट्स होते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है, आई थिंक इससे रिलेटेड मैं पहले भी कुछ डिस्कस कर चुका हूं वीडियो में। अब आगे बढ़ते हैं। यह हमारा 40th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल? इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फॉन्ट स्टाइल में काउंट नहीं किया जाता है? बोल्ड करना, इटैलिक करना, सुपर स्क्रिप्ट करना या रेगुलर फॉर्मेट? इन चारों में से कौन सा ऐसा फॉर्मेट है जो फॉन्ट के लिए अप्लाई नहीं होता? सुपर स्क्रिप्ट, रेगुलर, इटैलिक या बोल्ड? जल्दी बोलिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो आंसर होगा आंसर सी। सुपर स्क्रिप्ट जो होता है वो टेक्स्ट को किसी टेक्स्ट के अबो में लिखने के लिए यूज किया जाता है, कुछ इस तरीके से। आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे, सुपर स्क्रिप्ट कुछ इस तरीके से यूज होता है, ऐसे जैसे मैंने लिखा ना 1 2 और TH, तो ऐसे होता है सुपर स्क्रिप्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर सी, कि सुपर स्क्रिप्ट इसमें से एक ऑप्शन है जो कि फॉन्ट स्टाइल के लिए यूज नहीं होता है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द चेंज केस ऑप्शन लोकेटेड? चेंज केस ऑप्शन कहाँ लोकेटेड रहता है? चेंज केस पता है आप लोगों को चेंज केस क्या होता है? चेंज केस में बता देता हूँ क्या है। चेंज केस एक ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू अगर आपने कोई टेक्स्ट ऑलरेडी लिख लिया है, अब वो किसी भी फॉर्मेट में लिखा हो, आपको उसको स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करना है, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है, या फिर फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज करना है आपको, या फर्स्ट लेटर स्मॉल करना है, उन सभी के लिए चेंज केस का ऑप्शन यूज होता है। पर ये होता कहाँ है? इंसर्ट टैब में, होम टैब में, लेआउट टैब में, रिव्यू टैब में। इनमें से किस टैब में ये ऑप्शन होता है? जल्दी बताइए। इंसर्ट में होता है, होम में होता है, लेआउट में होता है या रिव्यू में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि ये होम टैब में होता है। होम टैब के अंदर आपको चेंज केस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहां से आप अपने टेक्स्ट को छोटा या बड़ा या कैपिटलाइज सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट डज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल डू इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में कंट्रोल शिफ्ट एल से क्या होता है? हाइपरलिंक बनता है, बुलेट लिस्ट क्रिएट होती है, या फिर नंबर्ड लिस्ट क्रिएट होती है, या हेडिंग अप्लाई होती है? कंट्रोल शिफ्ट एल से एमएस वर्ड में क्या होता है? हाइपरलिंक होता है, बुलेट लिस्ट लगती है, नंबर लिस्ट लगती है या हेडिंग अप्लाई होती है? तो क्या होगा इसका आंसर? मैं बताने जा रहा हूं इसका आंसर। इसका आंसर होगा बी, यानी बुलेट लिस्ट अप्लाई करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एल का आप शॉर्टकट में यूज कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस के? कंट्रोल प्लस के से क्या होता है? कोई टेक्स्ट डिलीट होता है, फॉर्मेटिंग कॉपी होती है, हाइपरलिंक इंसर्ट होता है, स्पेलिंग चेक होती है? जल्दी बताइए कंट्रोल के से क्या होता है? टेक्स्ट डिलीट होता है, फॉर्मेटिंग कॉपी होती है, हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं या स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं? इन चारों में से हमारा आंसर हो जाएगा आंसर सी, यानी कंट्रोल के थ्रू हम लोग एमएस वर्ड में हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। आई थिंक आपने हाइपरलिंक पढ़ा हुआ होगा, तो हाइपरलिंक काफी यूजफुल ऑप्शन होता है एमएस वर्ड के अंदर। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच टैब इज यूज टू एड स्मार्ट आर्ट? स्मार्ट आर्ट ऐड करने के लिए कौन सा टैब यूज किया जाता है? स्मार्ट आर्ट ऑप्शन कौन से टैब में होता है? डिजाइन में होता है, इंसर्ट में होता है, रिव्यू टैब में होता है या लेआउट टैब के अंदर होता है? जल्दी बताइए इन सब में से कि आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा। स्मार्ट आर्ट कहाँ मिलेगा आपको? तो करेक्ट आंसर इज आंसर बी, कि आपको स्मार्ट आर्ट ऑप्शन इंसर्ट टैब के अंदर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑप्शंस अलाउस यू टू रिकॉर्ड ए मैक्रो? यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा? अभी हमने देखा था मैक्रो क्या होता है। अब मैक्रो ऑप्शन मिलता कहाँ है? कहाँ से हम मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हैं? फाइल में जाके सेव में जाएंगे तो मैक्रो रिकॉर्ड होगा, व्यू में जाएंगे, मैक्रोज में जाएंगे तो मैक्रो रिकॉर्ड होगा, इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे तो मैक्रो रिकॉर्ड होगा, रिव्यू में जाएंगे और लैंग्वेजेस में जाएंगे तो मैक्रो रिकॉर्ड होगा। कौन सा ऑप्शन यूज किया जाएगा इन सब में से?
तो करेक्ट आंसर इज आंसर बी। व्यू में जाके आपको मैक्रोज में जाना होगा, तब जाके आप मैक्रो को रिकॉर्ड कर पाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? लैंडस्केप मोड, हॉरिजॉन्टल मोड, पोर्ट्रेट मोड या वर्टिकल मोड? तो पेज ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि जो आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हो उसमें जो आपका पेज है, ठीक है, वो पेज आपका ऐसे है, अप टू डाउन, या फिर आपका जो पेज है वो कुछ इस तरीके से है, मतलब लेफ्ट टू राइट। मैं इसको सीधा नहीं बना पा रहा हूँ, टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। पर पेज के दो फॉर्मेट होते हैं ना, आप पेज को खड़ा करते हो सीधे ऐसे इस वे में, या पेज को तिरछा करते हो इस वे में। इन दोनों में से कौन सा होता है, इसे हम ओरिएंटेशन कहते हैं। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, लैंडस्केप, हॉरिजॉन्टल, पोर्ट्रेट या वर्टिकल। तो यहाँ पे तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या क्या चीज होती है, पर आपको पेपर या एग्जाम वगैरह में कहीं पे भी ऐसा नहीं समझाया जाएगा, तो आप वहां पे अपने अकॉर्डिंगली करेंगे। तो अभी तो आपको समझा रहा हूँ, आप बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, यानी पोर्ट्रेट मोड में। इस मोड को पोर्ट्रेट मोड कहा जाता है। हमारा पेज जब सीधा होता है ना ऐसे नॉर्मल वे में, उसे हम कहते हैं पोर्ट्रेट मोड। आई थिंक काफी सारे लोगों ने इसका आंसर सही भी किया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टैब अलाउस यू टू इंसर्ट सिंबल्स? जल्दी बताइए कि इनमें से कौन सा टैब आपको अलाउ करता है कि आप एमएस वर्ड में सिंबल्स इंसर्ट कर सकते हो? क्या आप डिजाइन टैब से कर सकते हो, इंसर्ट टैब से कर सकते हो, लेआउट से कर सकते हो या रिव्यू से कर सकते हो? जल्दी बताइए कौन सा होगा जिससे हम सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी, कि आप इंसर्ट टैब में जाके सिंबल्स को इंसर्ट कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाउ कैन यू सेलेक्ट ए इंटायर पैराग्राफ? यानी एमएस वर्ड के अंदर हम लोग पूरे पैराग्राफ को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? क्वेश्चन ध्यान से समझना कि एमएस वर्ड के अंदर हम लोग किसी पैराग्राफ को इंटायरली कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इंटायरली मतलब पूरा एक साथ। तो पूरा एक साथ पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए हम लोग ट्रिपल क्लिक करेंगे पैराग्राफ में, या फिर कंट्रोल ए करेंगे पैराग्राफ में, या डबल क्लिक करेंगे, या फिर हम लोग मार्जिन में क्लिक करेंगे। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन अप्लाई करेंगे हम लोग पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए? तो आंसर होगा ए, कि हम लोग अगर किसी पैराग्राफ में 3 बार एक साथ क्लिक कर देते हैं तो हमारा पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल ए पूरा डेटा सेलेक्ट करता है, कंट्रोल ए से पैराग्राफ सेलेक्ट होता है, और उसके साथ आपका ओवरऑल जितने पेज होंगे वो सब कुछ सेलेक्ट हो जाएंगे। सारा डेटा सेलेक्ट हो जाता है कंट्रोल ए से। और डबल क्लिक से सिंगल एक लाइन सेलेक्ट होती है। तो अगर आपको पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो ट्रिपल क्लिक करना होगा किसी पैराग्राफ के अंदर, आपका पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। तो जिन जिन लोगों का कंट्रोल ए आंसर था वो उसको कट कर दीजिए, उसका आंसर गलत है। आंसर होगा हमारा ट्रिपल क्लिक, क्योंकि काफी सारे लोग कह भी रहे होंगे कंट्रोल ए, मैं जानता हूं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या है, विच ऑप्शन इज यूज टू हाईलाइट टेक्स्ट? एमएस वर्ड के अंदर किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है? फॉन्ट कलर यूज किया जाता है, फिल कलर यूज किया जाता है, या हाईलाइट टूल का यूज किया जाता है, या स्टाइल का यूज किया जाता है? एमएस वर्ड के अंदर टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है? फॉन्ट कलर, फिल कलर, हाईलाइट टूल या स्टाइल टूल? बताइए कौन सा ऑप्शन यूज होगा। उसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? हाईलाइट टूल किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज किया जाएगा। बात करते हैं हमारे आज के बिल्कुल आधे क्वेश्चन की, यानी कि 100 में से 50th क्वेश्चन। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप इतने क्वेश्चन कवर अप कर चुके हैं, इतने क्वेश्चन जान चुके हैं, और इतने ही क्वेश्चन सब और जानने वाले हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो प्लीज अभी के अभी वीडियो को लाइक और एक कमेंट तो जरूर कर दो, जिससे कि सपोर्ट मिलता रहे और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहे, इतनी मेहनत आपके लिए करते रहे हम लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे। वेयर डू यू गो टू सेट कस्टम मार्जिन? अगर आपको अपने मार्जिन को खुद से सेट करना होगा तो आपको इनमें से कहाँ जाना पड़ेगा? होम टैब में जाना पड़ेगा, इंसर्ट में जाना पड़ेगा, लेआउट में जाना पड़ेगा, या डिजाइन में जाना पड़ेगा? मार्जिन समझते हैं आप? मार्जिन मतलब जैसे कोई पेज होता है, जैसे ये अभी इसी को समझ लीजिए, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके लेफ्ट साइड में खाली एरिया है, ये मार्जिन होगा। इसके राइट साइड में खाली एरिया है, ये मार्जिन होगा। तो ये कस्टमली सेट करने के लिए आपको एमएस वर्ड में कहाँ जाना होता है? होम में, इंसर्ट में, लेआउट में, या डिजाइन में? कहाँ जाना होता है इन सब में से? आपका आंसर होगा इसमें आपको लेआउट के अंदर जाना होता है। लेआउट जो क्या आंसर क्या है आपका? सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की ओपन्स द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स? किस शॉर्टकट की से हम लोग फॉन्ट की सेटिंग्स को चेंज करने वाला जो डायलॉग बॉक्स है उसे ओपन कर सकते हैं? कंट्रोल डी से, कंट्रोल एफ से, कंट्रोल के से, या कंट्रोल एम से?
जल्दी बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? कंट्रोल डी होगा, कंट्रोल एफ होगा, कंट्रोल के होगा या कंट्रोल एम होगा? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने का शॉर्टकट की क्या होगा? कंट्रोल एफ तो बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। ठीक है, कंट्रोल एफ बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कंट्रोल एफ किस लिए होता है देखेंगे अभी आगे क्वेश्चन में आ सकता है इसका क्वेश्चन, तो अभी मैं इसको रिवील नहीं कर रहा हूँ। कंट्रोल डी से आप फॉन्ट फॉर्मेट को ओपन कर सकते हो। कंट्रोल एम तो पहले सीख चुके हैं हम लोग अभी वीडियो में, कंट्रोल के भी सीख चुके हैं। दो ही थे, दो में से काफी लोगों ने कंट्रोल एफ भी कहा होगा, तो दैट इज नॉट। ठीक है, अभी हम आगे बात करते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में हम लोग किसी फॉन्ट के साइज को कितना छोटा कर सकते हैं? 6 पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे, 8 पॉइंट पे या 2 पॉइंट पे? सबसे छोटा साइज क्या है? जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? 6 होगा, 1 होगा, 8 होगा, 2 होगा? तो कहीं चीटिंग नहीं करनी है, आपको खुद से ही देने हैं इसके आंसर्स, क्योंकि आप खुद के लिए ही प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, कहीं से चीटिंग देके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आंसर आप मुझे डायरेक्ट नहीं दे रहे हो, आप अपनी नोटबुक में ही नोट कर रहे हो। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी फॉन्ट का वन साइज सबसे ज्यादा छोटा साइज होता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टू मूव ए सिलेक्टेड टेक्स्ट विच कमांड इज यूज? किसी टेक्स्ट को या किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को मूव करने के लिए कौन सा कमांड यूज किया जाता है? कॉपी किया जाता है, पेस्ट किया जाता है, कट किया जाता है या अंडू किया जाता है? किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को मूव करने के लिए कौन से कमांड यूज की जाती है? कॉपी, पेस्ट, कट और अंडू? इसका करेक्ट आंसर है कि आपको कट करना होता है। कट करके हम लोग किसी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वेयर इज द थिसॉरस फीचर लोकेटेड? ये जो ऑप्शन है ना थिसॉरस वाला, अगर आपने पढ़ा होगा एमएस वर्ड सही से, तो आपको पता होगा कि ये वर्ड कहाँ लोकेटेड होता है। चलो एक हिंट दे देता हूँ कि इस फीचर से हम लोगों को सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड मिल जाते हैं। कहाँ मिलेगा ये ऑप्शन आपको? इंसर्ट में, लेआउट में, रिव्यू में या व्यू टैब में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये आपको रिव्यू टैब में मिलेगा, आंसर सी। तो आपको स्पेलिंग और ग्रामर के बगल में ही आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वहां ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, विच फीचर हेल्प्स टू करेक्ट कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स ऑटोमेटिकली? कौन सा फीचर इनमें से हमारे टेक्स्ट को ऑटोमेटिक करेक्ट कर देता है? छोटी मोटी मिस्टेक होती है ना उसकी, उनको ऑटोमेटिक कैसे करेक्ट करता है? ऑटो फॉर्मेट, स्पेलिंग एंड ग्रामर, ऑटो करेक्ट, ये लैंग्वेज टूल। इन चारों में से कौन सा टूल है जो हमारी छोटी मोटी मिस्टेक्स को ऑटोमेटिक ठीक कर देता है? द करेक्ट आंसर इज ऑटो करेक्ट। ये क्वेश्चन अभी पहले भी रिपीट हुआ था इससे रिलेटेड ही, पर क्वेश्चन का पूछने का तरीका थोड़ा अलग था, इसमें पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। ठीक है, तो आप इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना, आपको क्वेश्चंस किसी अलग अलग तरीके से भी आ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेलेक्ट ऑल? तो बहुत बेसिक का पता होगा आपको, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कंट्रोल ए। तो ए इसका आंसर है। ठीक है, टू अप्लाई डबल अंडरलाइन यूज विच ऑप्शन? डबल अंडरलाइन लगाने के लिए कौन सा ऑप्शन को हमें लगाना चाहिए? होम में जाके बोल्ड करना चाहिए, होम में जाके अंडरलाइन ड्रॉप डाउन करना चाहिए, इंसर्ट में जाके टेक्स्ट में जाना चाहिए, या फिर रिव्यू में जाके सिंबल्स में जाना चाहिए? द इजी आंसर इज आंसर बी। होम में जाके आपको अंडरलाइन ड्रॉप डाउन करना है, तो आपके लिए इजी रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टैब इज यूज फॉर एडिंग हेडर्स एंड फुटर्स? इनमें से कौन सा टैब यूज किया जाता है हेडर फुटर इंसर्ट करने के लिए? होम टैब, इंसर्ट टैब, लेआउट टैब या रिव्यू टैब? जल्दी बताइए कौन सा टैब यूज किया जाता है हेडर फुटर इंसर्ट करने के लिए? होम, इंसर्ट, लेआउट और रिव्यू? वीडियो लंबी हो रही है, आगे बढ़ते चलिए। इसका आंसर है हमारा इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब में आपको हेडर फुटर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑप्शन इज यूज टू अलाइन टेक्स्ट तो बोथ मार्जिन? कहने का मतलब ये है कि दोनों साइड से, दोनों मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन, दोनों तरफ से हमारे टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है? अलाइन यानी बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है? अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट या सेंटर टेक्स्ट या फिर जस्टिफाई? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है डबल साइड टेक्स्ट अलाइन करने के लिए? ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जस्टिफाई। जस्टिफाई से हम लोग अपने टेक्स्ट को बहुत साइड अलाइन कर सकते हैं। अभी पीछे भी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच टैब कंटेन्स पेज सेटअप ग्रुप? पेज सेटअप ग्रुप कौन से टैब में मिलता है? इंसर्ट में मिलता है, लेआउट में मिलता है, डिजाइन में मिलता है या व्यू में मिलता है? पेज सेटअप नाम का ऑप्शन कौन से टैब में मिलता है? इंसर्ट, लेआउट, डिजाइन या व्यू?
जल्दी बताइए क्या आंसर होगा आपका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, लेआउट टैब के अंदर हम लोगों को पेज सेटअप ऑप्शन देखने को मिलता है, जहां से हम लोग अपने पेज की सेटिंग्स को मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन यू चेक वर्ड काउंट। अगर आपके एमएस वर्ड में काफी सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, अब उनको काउंट करना है, कितने पेज हैं, कितने वर्ड्स हैं, उन सभी के लिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा? फाइल ऑप्शंस, इंसर्ट सिंबल ऑप्शंस, या रिव्यू वर्ड काउंट, या होम एडिटिंग। तो इनमें से हो जाएगा आपका रिव्यू वर्ड काउंट। तो इसको देख के आप समझ गए होंगे आंसर इसका। ठीक है, कोई बात नहीं। शॉर्टकट की टू क्रिएट ए हैंगिंग इंडेंट। अब हैंगिंग इंडेंट का मतलब क्या होता है कि जिसमें से हमारा फर्स्ट लाइन होती है वो थोड़ा आगे बढ़ जाती है, और जो हमारा बाकी टेक्स्ट होता है वो इसी लोकेशन पे होता है, उसे हम हैंगिंग इंडेंट कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से यूज किया जाता है उसके लिए? कंट्रोल टी, कंट्रोल एच, कंट्रोल आई, या कंट्रोल डी। हैंगिंग इंडेंट के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है इन चारों में से? तो करेक्ट आंसर इज कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से हमारा जो पैराग्राफ होगा उसका फर्स्ट लाइन थोड़ा आगे इंक्रीज हो जाता है, और बाकी टेक्स्ट उसी लोकेशन पर रहता है। कंट्रोल एम से पूरा टेक्स्ट आगे बढ़ जाता है, वो क्वेश्चन भी पहले आ चुका था, तो इसमें कंट्रोल एम का तो दे ही नहीं था वैसे भी। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू इंसर्ट ए पेज ब्रेक। हमें अगर अपने एक पेज को दो पार्ट में, तीन पार्ट में ब्रेक करना होता है, उसके लिए हम लोगों को कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करना चाहिए? कंट्रोल एंटर करना चाहिए, शिफ्ट एंटर करना चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट पी करना चाहिए, या ऑल्ट प्लस एंटर करना चाहिए? कंफ्यूजन हो रही होगी यहाँ पे, पर क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे? पेज ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? कंट्रोल एंटर, शिफ्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, या ऑल्ट एंटर? तो करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस एंटर। उससे हम पेज को ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेक्शन ब्रेक्स। सेक्शन ब्रेक का क्या पर्पज होता है एमएस वर्ड के अंदर? तो चेंज फॉन्ट, फॉन्ट चेंज करने के लिए, तो स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ, एक नया पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए, तो चेंज फॉर्मेटिंग बिटवीन सेक्शंस, फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए दो सेक्शंस के बीच में, या फिर तो इंसर्ट ए पेज नंबर, पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए यूज किया है। बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इनमें से? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो करेक्ट आंसर इज सी, टू चेंज फॉर्मेटिंग बिटवीन सेक्शंस। अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं तो हम उनमें डिफरेंट डिफरेंट काम भी कर सकते हैं। ये काम होता है सेक्शन ब्रेक करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच टैब कंटेन्स थीम्स। थीम्स ऑप्शन किस टैब में मिलता है? इंसर्ट टैब में मिलता है, डिजाइन टैब में मिलता है, लेआउट में मिलता है, या रिव्यू में? थीम्स ऑप्शन इन चारों में से कहाँ मिलता है? इंसर्ट में, डिजाइन में, लेआउट में, या रिव्यू में? द करेक्ट आंसर इज डिजाइन टैब के अंदर आपको थीम्स मिलता है सबसे स्टार्टिंग में, जहां से आप इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इवन आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट ए कॉमेंट्स। एक नई कमेंट इंसर्ट करने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? रिव्यू में जाके न्यू कमेंट करना होगा, इंसर्ट में जाके टेक्स्ट में जाना होगा, व्यू में जाके कमेंट्स ऑप्शन में जाना होगा, या होम में जाके एडिटिंग में जाना होगा? इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा एक कमेंट को इंसर्ट करने के लिए? कहाँ जाना होगा हम लोगों को? द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, यानी रिव्यू के अंदर जाके हमें न्यू कमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहां से हम लोग एक नई कमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, वेयर कैन यू सी ऑल ट्रैक्ड चेंजेस। हम टोटल ट्रैक्ड चेंजेस को कहाँ चेक कर सकते हैं? इंसर्ट टैब में, व्यू टैब में, रिव्यू टैब में, या डिजाइन टैब में? ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन हमको कहाँ देखने को मिलेगा इन चारों में से? इंसर्ट में, व्यू में, रिव्यू में, या डिजाइन में? तो करेक्ट आंसर इज आंसर सी, यानी रिव्यू टैब के अंदर ही आपको ट्रैक द चेंजेस ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं तो ओपन वर्ड हेल्प यूज शॉर्टकट की, यानी कि हम लोगों को हेल्प ओपन करनी है एमएस वर्ड में, तो हमें कौन सी शॉर्टकट की यूज करनी चाहिए? F1, F7, कंट्रोल F1, शिफ्ट F7। F1 यूज करना है हेल्प के लिए, F7 यूज करना है हेल्प के लिए, कंट्रोल F1 करना है, या शिफ्ट F7 करना है हम लोगों को हेल्प के लिए? तो करेक्ट आंसर इज F1। F1 प्रेस करते ही आप एमएस वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट से हेल्प ले सकते हो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है एमएस वर्ड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए डॉक्यूमेंट व्यू। इन चारों में से कौन सा व्यू है जो एक डॉक्यूमेंट व्यू नहीं है? प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, रीडिंग मोड, या विजुअल मोड? किसी डॉक्यूमेंट को देखने का जो व्यू होता है ना, व्यू टैब के अंदर काफी सारे व्यूज होते हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है?
प्रिंट लेआउट नहीं है, वेब लेआउट नहीं है, रीडिंग मोड नहीं है, या विजुअल मोड नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा आंसर डी, यानी कि विजुअल मोड एक ऐसा ऑप्शन है जो कि डॉक्यूमेंट व्यू के लिए अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, अब हमारा 17th क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेम्पलेट इन वर्ड? एमएस वर्ड में टेम्पलेट क्या होता है? सैंपल पिक्चर, किसी पिक्चर का सैंपल होता है। फाइल टू सेव चेंजेस, वो सैंपल पिक्चर होती है, या फाइल टू सेव चेंजेस होता है, या प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, या डॉक्यूमेंट टू प्रिंट आउट होता है। कौन सा ऑप्शन इन चारों में से टेम्पलेट होता है? सैंपल पिक्चर, फाइल टू सेव चेंजेस, या पहले से सेव, या पहले से डिजाइन किया हुआ, या पहले से डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट का कोई फॉर्मेट, या फिर ऐसे, या फिर एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो प्रिंट करने के लिए रेडी हो। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर होगा आंसर सी, पहले से डिजाइन किया गया किसी भी डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट एमएस वर्ड में टेम्पलेट कहलाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की टू इंक्रीज फॉन्ट साइज। फॉन्ट को बढ़ाने के लिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है? कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल प्लस लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। इन चारों में से कौन सा शॉर्टकट की है जो फॉन्ट की स्टाइल को बड़ा करने के लिए यूज किया जाता है? आई मीन फॉन्ट की साइज को बड़ा करने के लिए यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आंसर सी, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन के थ्रू हम अपने किसी भी टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये काफी जगह ये शॉर्टकट की यूज होती है, इवन फोटोशॉप वगैरह में भी ये शॉर्टकट की यूज होती है फॉन्ट के साइज को बड़ा करने के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच टैब इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एनवेलप्स? अगर हम लोगों को लेटर्स के लिए एनवेलप बनाने होते हैं, हम लोगों को कौन सा टैब यूज करना चाहिए? हमें मेलिंग टैब्स का यूज करना चाहिए, हमें इंसर्ट टैब का यूज करना चाहिए, हमें रिव्यू टैब का यूज करना चाहिए, या फिर हमें लेआउट टैब का यूज करना चाहिए। किसी लेटर को रखने के लिए जो एनवेलप बनाते हैं उनके लिए हमें इन चारों में से कौन सा ऑप्शन यूज करना चाहिए? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हम लोगों को मेलिंग टैब का यूज करना चाहिए किसी भी एनवेलप को क्रिएट करने के लिए। तो ये कितने लोगों का आंसर ठीक गया, इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रुप कंटेन्स बुलेट पॉइंट्स? इन चारों में से कौन सा ग्रुप है जो बुलेट पॉइंट को कंटेन करता है? क्लिपबोर्ड, पैराग्राफ, फॉन्ट, या स्टाइल्स। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन यूज होता है बुलेट पॉइंट्स इंसर्ट करने के लिए? बुलेट पॉइंट समझते हैं ना आप, जैसे हम लोगों ने अभी आगे से ए बी सी डी लिखा है, वो होते हैं ना अलग अलग टाइप से, गोल गोल से या एरो टाइप के अलग अलग टाइप के यहाँ पे बुलेट्स होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं बुलेट पॉइंट्स। तो कौन सा इनमें से ऑप्शन होता है जिसमें बुलेट पॉइंट होता है? पैराग्राफ में, फॉन्ट में, स्टाइल्स में, या क्लिपबोर्ड में? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा कि पैराग्राफ ऑप्शन में हमारे पास बुलेट पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं, जहां से हम लोग बुलेट पॉइंट्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, या नंबर लिस्ट भी हम लोग लगा सकते हैं, या अल्फाबेटिक लिस्ट भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल क्यू? एमएस वर्ड में कंट्रोल क्यू से क्या होता है? एमएस वर्ड क्विट हो जाता है, यानी क्विट वर्ड, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। हमने पैराग्राफ में कुछ फॉर्मेटिंग करी होती है, जैसे हम लोग इंडेंट को इंक्रीज कर देते हैं, या स्पेसिंग वगैरह ऐड कर देते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है इसको। या सेव एज पीडीएफ, किसी डेटा को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करने के लिए, या क्विक एक्सेस टूलबार को ओपन करने के लिए। क्विक एक्सेस टूलबार एक टूलबार होता है, अगर आपने एमएस में पढ़ा होगा तो उसको इंसर्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि कंट्रोल क्यू से क्या होता है? इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है आपके अकॉर्डिंगली? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। यानी हम लोगों ने स्पेसेस वगैरह बढ़ाए होते हैं, या हम लोग इंडेंट को आगे बढ़ा देते हैं, तो कंट्रोल क्यू करने पर वो सब कुछ पीछे आ जाता है, जिससे कि वो सारी फॉर्मेटिंग हमारी रिमूव हो जाती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, हाउ कैन यू इंसर्ट ए टेक्स्ट बॉक्स? अगर आपको एमएस वर्ड में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना होता है, तो आपको कौन सा ऑप्शन इनमें से यूज करना चाहिए? तो आपको इंसर्ट में जाके शेप्स में जाना चाहिए, इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स में जाना चाहिए, या डिजाइन में जाके टेक्स्ट में जाना चाहिए, या रिव्यू में जाके आपको इंसर्ट में जाना चाहिए। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको यूज करना चाहिए किस चीज के लिए? एक टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए। तो वेरी सिंपल है, आपका आंसर है इसमें आंसर बी, यानी कि आपको टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब में जाना होता है, उसके बाद आपको टेक्स्ट बॉक्स इनको इंसर्ट करना होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स? यानी अगर हम लोगों को किसी टेक्स्ट को रिप्लेस करना होता है, तो रिप्लेस करने के लिए हमें रिप्लेस डायलॉग की नीड होती है, तो वो कैसे आएगा? यानी सिंपल भाषा में,
किसी टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल आर होती है, कंट्रोल एच होती है, कंट्रोल एफ होती है, या कंट्रोल ई होती है? किसी टेक्स्ट को रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल आर, कंट्रोल एच, कंट्रोल एफ, या कंट्रोल ई? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल एच। कि कंट्रोल एच से हम लोग किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस डायलॉग को ओपन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जहां लिखा है विच ऑप्शन प्रोटेक्ट्स अ डॉक्यूमेंट विथ पासवर्ड। कौन सा ऑप्शन हमारे डॉक्यूमेंट को पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट कर सकता है? फाइल में जाके सेव एज में जाके हमारी फाइल प्रोटेक्ट हो जाएगी, या फाइल में जाके इन्फो में जाके प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट करना होगा, या फाइल में जाके ऑप्शंस में जाके सिक्योरिटी में जाके हमारा डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट होगा, या होम टैब में जाके प्रोटेक्ट ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट होगा। किसी डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन में से यूज किया जाएगा? द करेक्ट आंसर इज कि आंसर बी, फाइल में जाके आपको इन्फो में जाना पड़ेगा। इन्फो में जाने के बाद आपको प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर जाना होगा, जहां से आप अपने डॉक्यूमेंट को इजीली प्रोटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है हाउ टू इंसर्ट ए टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब हम लोग क्या इंसर्ट करने वाले हैं? टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो हम लोग कंटेंट्स क्रिएट करते हैं ना अपने एमएस वर्ड में, जब हम लोग कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं, कोई बुक तैयार करते हैं, कोई आर्टिकल तैयार करते हैं, बहुत टाइप की फाइल होती है, तो उनमें कंटेंट्स क्रिएट करते हैं। तो उन कंटेंट्स को क्रिएट करने के लिए या इंसर्ट करने के लिए टेबल ऑफ कंटेंट्स को कौन सा ऑप्शन हमें यूज करना चाहिए? हमें इंसर्ट में जाके इंडेक्स ऑप्शन में क्लिक करना चाहिए, या रेफरेंसेस टैब में जाके हम लोगों को टेबल ऑफ कंटेंट करना चाहिए, या लेआउट में जाके टीओसी एक ऑप्शन होता है हमें उसे अप्लाई करना चाहिए, या व्यू टैब में जाके हमें कंटेंट पे क्लिक करना चाहिए। इन चारों में से हमें कौन सा ऑप्शन यूज करना चाहिए, जल्दी बताइए, किसी टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट करने के लिए? तो किसी भी टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे यूज करना चाहिए रेफरेंसेस टैब में जाके टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन को। ठीक है, कौन सा यूज करना चाहिए? टेबल ऑफ कंटेंट को। ठीक है, आगे बढ़ते। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑप्शन रीसाइजेस टेक्स्ट ऑटोमेटिकली टू फिट इन शेप। कौन सा इनमें से ऑप्शन है जो हमारे टेक्स्ट को किसी शेप के अंदर फिट करने के लिए ऑटोमेटिक यूज करता है? ऑटो रिसाइज, या ऑटो फिट, श्रिंक टू फिट, या स्मार्ट फिट? कौन सा ऑप्शन हमारे टेक्स्ट को ऑटोमेटिक फिट करने के लिए इनेबल करता है किसी शेप के अंदर? ऑटो रिसाइज, ऑटो फिट, श्रिंक टू फिट, या स्मार्ट फिट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑटो फिट। ऑटो फिट के थ्रू हम अपने टेक्स्ट को किसी भी शेप के अंदर ऑटो फिट कर सकते हैं, जहां पे हमें उसकी रिसाइज करने की नीड नहीं होती है, वो शेप के अकॉर्डिंगली अपने टेक्स्ट साइज को रिसाइज कर लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज द रूलर हेल्प यू डू? ये पूछ रहा है यहाँ पे कि रूलर की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं। मेजर वर्ड काउंट, आप यहां से आगे अपने वर्ड को काउंट कर सकते हो। अलाइन टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स, आप अपने किसी भी टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट्स को यानी कि शेप वगैरह को उन्हें अलाइन कर सकते हो, यानी राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट वैसे अलाइन कर सकते हो। इंसर्ट लाइंस, या फिर आप लोग लाइंस इंसर्ट कर सकते हो। व्यू मार्जिन ओनली, या फिर सिर्फ मार्जिन देखने के लिए इसका यूज होता है। रूलर किस लिए होता है? मार्जिन देखने के लिए होता है, लाइन इंसर्ट करने के लिए होता है, टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करने के लिए होता है, या फिर वर्ड को मेजर करने के लिए होता है, वर्ड को मापने के लिए होता है? कौन सा ऑप्शन होता है? द करेक्ट आंसर इज बी, कि हम रूलर के थ्रू अपने टेक्स्ट को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हम लोगों ने एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में बनाया हुआ है उसे हम अरेंज कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच फीचर हेल्प्स टू अरेंज डेटा इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके अकॉर्डिंग आप अपने डेटा को सेट कर सकते हो अल्फाबेटिक ऑर्डर में, यानी ए टू जेड या जेड टू ए के फॉर्मेट में आप सेट कर सकते हो अपने अल्फाबेटिकल डेटा को? शॉर्ट ऑप्शन, फिल्टर ऑप्शन, ऑटो सम ऑप्शन, या ऑर्डर ऑप्शन? किस ऑप्शन से आप ए टू जेड या फिर जेड टू ए फॉर्मेट में अपने डेटा को अल्फाबेटिकली सेट कर सकते हो? कौन सा ऑप्शन है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? हमारा आंसर होगा शॉर्ट, कि यहाँ पे हम लोग शॉर्ट के थ्रू अपने टेक्स्ट को ए टू जेड या जेड टू ए कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? वेयर कैन यू चेंज द डिफॉल्ट सेव लोकेशन? आप कहां से अपने डिफॉल्ट सेव लोकेशन को चेंज कर सकते हो? डिफॉल्ट सेव लोकेशन का मतलब होता है कि आपकी फाइल ऑटोमेटिकली किसी एक लोकेशन में सेव हो रही होती है। अब आप उसको कैसे चेंज कर सकते हो? अगर आपको चेंज करना हो तो आपको फाइल में जाना है,
फिर आपको ऑप्शंस में जाना है, जहां पे आपको सेव ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है, तब चेंज होगा। या फाइल में जाके आपको सेव एज पे क्लिक करना है डायरेक्ट, उससे चेंज हो जाएगा। या होम टैब में जाके आपको सेव पे क्लिक करना है, तब होगा। या आपको इंसर्ट में जाके ऑप्शंस में जाना है, तब होगा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जिससे आप अपने डिफॉल्ट सेव लोकेशन को चेंज कर सकते हो? तो यानी कि हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर ए, जहां पे हम लोगों को पहले फाइल टैब में जाना होगा, वहां पे हम लोगों को ऑप्शंस में जाना होगा, वहां से हम जब सेव पे क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कि किस लोकेशन आपको सेव करना है। आपको वो लोकेशन सेलेक्ट करनी है या ब्राउज कर लेनी है, वहां से आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं किसी भी अनदर लोकेशन के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। विच टाइप ऑफ ब्रेक इज यूज टू सेपरेट टेक्स्ट इनटू कॉलम्स? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपने टेक्स्ट को सेपरेटली ब्रेक कर सकते हो अलग अलग कॉलम में? पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, सेक्शन ब्रेक या लाइन ब्रेक? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपने टेक्स्ट को सेपरेटली कॉलम्स में ला सकते हो? तो करेक्ट आंसर क्या है इसमें? करेक्ट आंसर है बी, यानी कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक से आप अपने टेक्स्ट को सेपरेटली अलग अलग कॉलम में ब्रेक कर सकते। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टू अप्लाई सुपर स्क्रिप्ट विच शॉर्टकट इज यूज्ड? किसी टेक्स्ट में सुपर स्क्रिप्ट लगाने के लिए कौन सा यूज किया जाता है ऑप्शन? सुपर स्क्रिप्ट मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले आपको, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है 1 2 और टी एच। अब इस टी एच को ऊपर रखने के लिए हम लोगों को कौन सी शॉर्टकट की अप्लाई करनी होती है? कंट्रोल शिफ्ट इक्वल करना होता है, या कंट्रोल इक्वल करना होता है, या कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस करना होता है, या हम लोगों को करना होता है कंट्रोल ऑल्ट एस? तो इन चारों में से कौन सा शॉर्टकट की अप्लाई करना है जब हम लोगों को टी एच को ऊपर रखना होता है? तो इसका शॉर्टकट की हो जाएगा हमारा ए, यानी हमको करना होगा कंट्रोल, उसके साथ करना होगा शिफ्ट और उसके साथ करना होगा इक्वल, जिससे कि हमारा जो टेक्स्ट होगा वो ऑटोमेटिकली ऊपर पहुंच जाता है। हमें अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है, वो है टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे पहले जिसको ऊपर भेजना है, फिर शॉर्टकट की अप्लाई करेंगे, हमारा टेक्स्ट इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच फीचर कैन बी यूज टू रिपीट ए कमांड? किसी कमांड को रिपीट करने के लिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन यूज होगा? रीडू यूज होगा, रिपीट यूज होगा, ऑटो कमांड यूज होगा, या रिप्ले यूज होगा? कौन सा ऑप्शन किसी एक कमांड को रिपीट करने के लिए यूज होगा? रीडू यूज होगा, रिपीट यूज होगा, ऑटो कमांड यूज होगा, या रिप्ले यूज होगा? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें? हमारा करेक्ट आंसर है रिपीट ऑप्शन। तो रिपीट ऑप्शन के थ्रू हम लोग अपने किसी भी कमांड को जो हमने काम किया होता है उसको रिपीट करवाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑप्शन लेट्स यू व्यू मल्टीपल पेजेस एट वंस? आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन अप्लाई करना होगा जिससे कि आप बहुत सारे पेजेस को एक बार में ही देख पाएंगे एमएस वर्ड के अंदर? तो आपको यहाँ पे व्यू टैब में जाके पेज विड्थ करना होगा, या आपको व्यू टैब में जाके मल्टीपल पेजेस करना होगा, या लेआउट में जाके आपको पेजेस करना होगा, या इंसर्ट में जाके आपको पेजेस करना होगा? कौन सा ऑप्शन आपको अप्लाई करना होगा जिससे कि आप बहुत सारे पेजेस को एक बार में देख पाओगे? तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी व्यू टैब में जाके आपको मल्टीपल पेजेस में क्लिक करना है, तब आप बहुत सारे पेजेस को एक साथ देख सकते हो। उसकी जूमिंग वगैरह सेट करके कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। एक पेज हो जाता है, फिर उसके बाद दो पेज हो जाते हैं, फिर ऐसे तीन पेज हो जाते हैं, तो आप देख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो रिमूव फॉर्मेटिंग विच शॉर्टकट की इज यूज? फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए कंट्रोल स्पेस बार का यूज होता है, कंट्रोल क्यू का यूज होता है, कंट्रोल शिफ्ट एन का यूज होता है, या कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार का यूज होता है? फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज होता है? कंट्रोल स्पेस बार, कंट्रोल क्यू, कंट्रोल शिफ्ट एन, या कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल स्पेस बार, जिससे हम लोग फॉर्मेटिंग को रिमूव कर पाएंगे। आगे बढ़ते, वेयर कैन यू रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट? ये कह रहा है कि वेयर कैन यू रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट? आप अपने डॉक्यूमेंट के एडिटिंग को कहां से रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, रोक सकते हो, यानी कि पासवर्ड लगा सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो? होम टैब में जाके रेस्ट्रिक्ट में जाना होगा, या रिव्यू में जाके रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग में जाना होगा, या फाइल में जाके इन्फो में जाके प्रोटेक्ट ऑप्शन में क्लिक करना होगा, या व्यू टैब में जाके आपको रेस्ट्रिक्ट पे क्लिक करना होगा? तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि किसी डॉक्यूमेंट के एडिटिंग को आपको कहां से रेस्ट्रिक्ट करना है। होम टैब में जाके रेस्ट्रिक्ट में जाना है, रिव्यू में जाके आपको रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग में क्लिक करना है, या फाइल इन्फो और प्रोटेक्ट करना है, या फिर आपको व्यू टैब में जाके रेस्ट्रिक्ट करना है?
तो करेक्ट आंसर है हमारा, करेक्ट आंसर लिख लिया होगा आपने। हमारा करेक्ट आंसर है रिव्यू के अंदर आपको जाके रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग में जाना होगा, जहां से हम अपने डॉक्यूमेंट की एडिटिंग को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच फीचर अलाउ कंबाइनिंग टेक्स्ट फ्रॉम डिफरेंट फाइल्स? कौन सा फीचर हम लोगों को अलाउ करता है कि हम लोग टेक्स्ट को कंबाइन कर सकते हैं दो अलग अलग फाइल से? मेल मर्ज से कर सकते हैं, कंपेयर ऑप्शन से कर सकते हैं, कंबाइन ऑप्शन से कर सकते हैं, या मर्ज टेक्स्ट से कर सकते हैं। किस ऑप्शन से हम लोग कंबाइन कर सकते हैं टेक्स्ट को डिफरेंट फाइल से? ठीक है, डिफरेंट फाइल से कैसे कंबाइन कर सकते हैं हम लोग, कौन से ऑप्शन से होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा आंसर सी, कि कंबाइन के थ्रू हम लोग अपने टेक्स्ट को कंबाइन कर सकते हैं दो अलग अलग फाइल्स के थ्रू, दो अलग अलग फाइल होने के बावजूद भी। तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है थोड़ा दूसरे तरीके से, पर यहाँ पे इसका आंसर भी वही होगा। अब बात करते हैं व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर सिंगल लाइन स्पेसिंग? अगर आपको सिंगल लाइन स्पेस चाहिए तो उसके लिए कंट्रोल 1 करना है, कंट्रोल 2 करना है, कंट्रोल 5 करना है, या कंट्रोल एल करना है। इन चारों में से आपको कौन सा शॉर्टकट की यूज करना है अगर आपको सिंगल लाइन का स्पेस चाहिए? कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 5 या कंट्रोल एल? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, यानी कंट्रोल 1 के थ्रू हम लोग सिंगल लाइन की स्पेसिंग एड ऑन कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के अंदर। अब लास्ट के 10 क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक पहुंचे। अब बाकी 10 क्वेश्चन है उनको भी देख ही लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच अलाइनमेंट पोजिशंस टेक्स्ट एट द सेंटर? कौन सा अलाइनमेंट ऑप्शन आपके टेक्स्ट को सेंटर में रखता है? लेफ्ट ऑप्शन रखता है, राइट ऑप्शन रखता है, सेंटर ऑप्शन रखता है, या जस्टिफाई ऑप्शन रखता है? इन चारों में से कौन सा अलाइनमेंट आपके टेक्स्ट की पोजीशन को सेंटर में लेके आता है? लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, या फिर जस्टिफाई अलाइनमेंट? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या है? कि सेंटर अलाइनमेंट के थ्रू हम अपने टेक्स्ट को सेंटर में ला सकते हैं। वेरी सिंपल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच बटन डू यूज क्लिक टू सी हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल्स? हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल का मतलब क्या होता है? पैराग्राफ एंड कहाँ हो रहा है, वर्ड कहाँ पे एंड हो रहा है, पेज कहाँ पे एंड हो रहा है, या कहीं पे मार्क वगैरह लगाए हुए हैं हम लोगों ने रेफरेंसेस टाइप के थ्रू, उन सबको हम कहते हैं हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल्स। तो किस ऑप्शन के थ्रू वो ऑप्शन दिखता है हमको? हमें शो हाइड के ऑप्शन के थ्रू दिखते हैं, शो हाइड ऑप्शन इसको कहते हैं, और ये होम टैब के अंदर देखने को मिलता है हम लोगों को। या स्टाइल्स में जाके हमको ये ऑप्शन मिलेगा, जो कि हम लोगों को ये ऑप्शन भी होम टैब के अंदर मिल जाता है, या फॉर्मेट में जाके हमको ऑप्शन मिलेगा, या व्यू कोड्स में जाके हमको ऑप्शन देखने को मिलेगा। इन चारों में से हमें कौन सा ऑप्शन अप्लाई करना होगा जिससे हम लोग हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल्स को देख सकते हैं? तो माय करेक्ट आंसर इज आंसर ए। शो और हाइड की मदद से हम लोग वो सारा मार्कअप देख सकते हैं जो हम लोगों ने हिडन किया होता है, यानी पेज ब्रेक, पैराग्राफ ब्रेक, वर्ड ब्रेक, या फिर मार्कअप, सारी चीजें हम लोग शो हाइड थ्रू देख सकते हैं और हाइड कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट डज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन डू? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से क्या होता है? फॉन्ट का साइज छोटा होता है, फॉन्ट का साइज बड़ा होता है, फॉन्ट बोल्ड होता है, या फॉन्ट कॉपी होता है? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा जो इस शॉर्टकट की से अप्लाई हो सकता है? तो करेक्ट आंसर क्या है इसके लिए? तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, इंक्रीज फॉन्ट साइज। यानी कि कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से हमारा साइज इंक्रीज हो जाता है फॉन्ट का। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वेयर कैन यू इंसर्ट ए कवर पेज? मतलब अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कवर पेज इंसर्ट करना है, आपको कहाँ जाना होगा जिससे कि आप डॉक्यूमेंट में एक नया कवर पेज इंसर्ट कर सकते हो? इंसर्ट में जाके आपको कवर पेज पे क्लिक करना है, या डिजाइन टैब में जाके आपको कवर पे क्लिक करना है, या लेआउट टैब में जाके आपको टाइटल पेज में क्लिक करना है, या व्यू में जाके आपको कवर पे क्लिक करना है? तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा एक कवर पेज को इंसर्ट करने के लिए एमएस वर्ड के अंदर? तो माय करेक्ट आंसर इज ए, कि आपको इंसर्ट टैब में जाना है। पहला ऑप्शन ही आपको कवर पेज का देखने को मिल जाता है, जहां से आप कवर पेज अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच टैब इज यूज्ड टू इंसर्ट वर्ड आर्ट? वर्ड आर्ट को इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब का यूज किया जाता है? इंसर्ट, होम, लेआउट, या डिजाइन? इन चारों में से कौन सा टैब्स का यूज होता है वर्ड आर्ट को इंसर्ट करने के लिए एमएस वर्ड के अंदर? वर्ड आर्ट को इंसर्ट करने के लिए एमएस वर्ड के अंदर कौन सा टैब का यूज करा जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कि हम लोग इंसर्ट टैब में जाके वर्ड आर्ट को यूज कर सकते हैं, जहां से हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं वर्ड आर्ट स्टाइल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
विच ऑप्शन हेल्प्स कंपेयर टू वर्जन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ये कह रहा है कि अगर आपके पास दो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स हैं, मतलब एक ही डॉक्यूमेंट का दो वर्जन है, हो सकता है थोड़ा बहुत अलग अलग एडिटिंग आपने करके रखी हुई हो, अब आपको उन दोनों को कंपेयर करना है, तो आपको कौन सा ऑप्शन यूज करना होगा? व्यू टैब में जाके कंपेयर पे क्लिक करना है, या इंसर्ट टैब में जाके कंपेयर में क्लिक करना है, रिव्यू टैब में जाके कंपेयर क्लिक करना है, या फाइल टैब में जाके आपको कंपेयर पे क्लिक करना है? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करना होगा? देखो, करना तो कंपेयर ही है, पर कहाँ से करना होगा दो डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर, ये तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है। जल्दी सोचिए और आंसर बताइए इसका क्या हो सकता है। व्यू टैब में जाके कंपेयर करना है, इंसर्ट में जाके कंपेयर करना है, रिव्यू में जाके कंपेयर करना है, या फिर फाइल में जाके कंपेयर करना है? तो हमारा करेक्ट आंसर तो है कि आपको रिव्यू में जाना है और कंपेयर पे क्लिक करना है। जहां आपको कंबाइन ऑप्शन मिलेगा, वहीं आपको कंपेयर ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच यूनिट इज यूज टू सेट मार्जिन्स इन वर्ड। एमएस वर्ड में मार्जिन्स को देखने के लिए कौन सी यूनिट सेट होती है? क्या हम पिक्सेल्स में मार्जिन्स को देखते हैं, क्या हम पॉइंट्स में मार्जिन्स को देखते हैं, क्या हम इंचेस में मार्जिन को देखते हैं, या हम परसेंटेज में मार्जिन को देखते हैं? एमएस वर्ड में मार्जिन्स को परसेंटेज में देखा जाता है, पिक्सल में देखा जाता है, इंचेस में देखा जाता है, या पॉइंट्स में देखा जाता है? कैसे देखा जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, कि एमएस वर्ड के अंदर इंचेस में मार्जिन्स को देखा जाता है। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहां लिखा हुआ है टू सेलेक्ट नॉन कंटिन्यूअस टेक्स्ट विच की इज यूज्ड विथ माउस। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हमारे पास कोई पेज है और हमें मान लीजिए यहां से कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, उसके साथ हमें कोई टेक्स्ट यहाँ भी सिलेक्ट करना हो, या उसके साथ हम लोगों को यहाँ भी सिलेक्ट करना हो, और यहाँ भी सिलेक्ट करना हो, यहाँ भी सिलेक्ट करना हो, ऐसे सिलेक्ट करना हो, और हमें अपने माउस के साथ और कीबोर्ड की कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करके रखनी होगी जिससे हम लोग ऐसे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर पाए? क्योंकि एक साथ करने पर तो सारा टेक्स्ट सिलेक्ट होता है, तो उसी टेक्स्ट को हम लोग नॉन कंटिन्यूअस टेक्स्ट बोलते हैं। अब अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? शिफ्ट दबा के रखना होगा, कंट्रोल दबा के रखना होगा, ऑल्ट दबा के रखना होगा, या टैब दबा के रखना होगा? बताइए जल्दी कि आपको टैब यूज करना होगा, और ऑल्ट यूज करना होगा, कंट्रोल यूज करना होगा, या शिफ्ट दबा के रखना होगा? तो हमें प्रेस करके रखना होगा अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को। अगर हम कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबा के रखते हैं तो हम नॉन कंटिन्यूअस टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और हम लोग नॉन कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारा 98th क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड लास्ट 99th क्वेश्चन को। विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू रिमूव हाइपरलिंक। अब अगर हम लोगों ने एमएस में हाइपरलिंक लगाया है, तो किस की से हम लोग हाइपरलिंक को रिमूव कर सकते हैं? कंट्रोल के से, कंट्रोल शिफ्ट F9 से, कंट्रोल आर से, या कंट्रोल एच से? कौन सी शॉर्टकट की से हम लोग हाइपरलिंक को रिमूव कर सकते हैं? कंट्रोल के से, कंट्रोल शिफ्ट F9 से, कंट्रोल आर से, या कंट्रोल एच से? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस F9 से हम लोग लगी हुई फॉर्मेटिंग को रिमूव कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग लगती कैसे है? कंट्रोल के से। रिमूव कैसे होती है? कंट्रोल शिफ्ट F9 से। अब बात करते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की। तो आखिरी क्वेश्चन है हमारा, विच वर्जन इंट्रोड्यूस द रिबन इंटरफेस। एमएस वर्ड का कौन सा वर्जन है जिसने हम लोगों को रिबन इंटरफेस को इंट्रोड्यूस किया? वर्ड 2003, वर्ड 2007, वर्ड 2010, या वर्ड 2013? किस वर्जन में रिबन रिबन जो है वो आया, किस वर्जन में आया? ठीक है, किस वर्जन में रिबन आया? रिबन का मतलब समझते हो क्या होता है? जहाँ पे होम टैब, इंसर्ट टैब, लेआउट टैब, डिजाइन टैब, वो सारे टैब्स होते हैं ना, उस पूरे एरिया को रिबन टैब कहते हैं। तो वो किस वाले में आया? इसमें आया, इसमें आया, इसमें आया, या फिर इसमें आया? बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से, किस वर्जन में आया ये ऑप्शन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2007 में, यानी वर्ड 2007 से रिबन पोर्शन ऐड हुआ हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस में। वहां से आज तक हमारे पास रिबन इंटरफेस देखने को मिलता है, सारे ऑप्शन हमको रिबन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। आई होप कि गाइज आपने यहाँ तक वीडियो को काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा। हो सकता है कि आप वीडियो में थोड़ा बोर भी हो गए हो, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। तो ये थे दोस्तों इस वीडियो के अंदर 100 एमसीक्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू एमएस वर्ड। आई होप कि आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे, और ज्यादातर क्वेश्चन आपने सही भी किए होंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, या फिर आपको कोई भी अदर सजेशन देना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरीके की एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।